Hello everyone. Today we are going to study Keeping Quiet, which is the third poem in your book Flamingo. This poem is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda is not the real name of the author, it's his pen name. He was born in 1904 and died in 1973. He was a Chilean poet, diplomat, and a politician. We can judge the intensity of his work from the thing that he also got Nobel Prize for Literature in the year 1971. तो वो कितने बढ़िया पोएट और लिटरेट रहे होंगे, हम उनकी इंटेंसिटी, उनके काम की इंटेंसिटी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं. देयर इज़ अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट हिज वर्क ऑल्सो, दैट ही ऑलवेज यूज्ड ग्रीन इंक, जो उनका पर्सनल सिंबल था डिज़ायर और होप का. उनकी राइटिंग्स बहुत सिंपल रहती हैं. ये पोएम भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है. ओरिजिनली दिस पोएम वाज रिटन इन स्पेनिश. जो इस पोएम का एसेंस है या समराइजेशन हम कह सकते हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन एंड रेट्रोस्पेक्शन. की इंट्रोस्पेक्शन की नीड, द नीड टू लुक विद इन आवर सेल्स, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हम जो कर रहे हैं वो अर्थ को, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है. The title of the poem, Keeping Quiet. Keeping means to beginning or to start enjoying, and quiet is meditation, introspection, peace. So keeping quiet is the need to enjoy the meditative aspect of life. जब हम शांत बैठे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, when we are at peace with ourselves, उस चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है उसको इस पोएम में एम्फसाइज किया है पोइट पेब्लो नेरुदा ने. He begins by saying that now we'll count to 12 and we'll all keep still. It's also a unique thing about this poem कि it's beginning with the same line and it will end with the same line. इसी same sentence पर poem end भी होगी. The poet in the beginning is emphasizing on the need to count up to 12. वो reader से कह रहे हैं कि that you should begin counting to 12. Count means to begin or to spread peace. And 12 is a divine number. It comes to 3, 12 followers of Christ, and it's a messenger of peace also. There is another aspect of using the number 12, कि ये clock पर भी 12 signs होते हैं. Maybe he is using this 12 number for the hours in a clock, or he can be using it to represent the number of months in a year. And he says that we'll all keep still. हम सब still बैठेंगे. Still means without any motion. We'll all sit motionless. बिना किसी motion के, बिना किसी movement के still हम लोग बैठकर उस peace को enjoy करें. For once on the face of the earth. Face of the earth is the surface. अर्थ के surface पर human beings होते हैं. तो एक सेकंड के लिए, एक बार ये चांस लेकर हम सब ये कोशिश करें दैट वी ऑल ह्यूमन बींग्स शुड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. हम किसी लैंग्वेज में बात ना करें, हम चुप रहें. वी शुड फॉरगेट आवर ट्रीटीज़ एंड एनिमिटीज़. हम एक दूसरे के साथ जो भी हमारी एनिमिटी है हम उसको भूल जाएं थोड़ी देर के लिए. इस साइलेंस को, इस पीस को इन्जॉय करें और थोड़ी देर के लिए चुप रहें. व्हेन वी लुक हियर केयरफुली, पोइट ने लेट्स वर्ड को भी 2 बार रिपीट किया. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, विच मीन्स देयर इज़ द यूज़ ऑफ रेपिटेशन हेयर. यहाँ पर रेपिटेशन है. तो पोइट यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 सेकेंड के लिए, एक ब्रीफ इंटरवल के लिए, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाएं और अपने मोनोटोनस रूटीन को थोड़ी देर के लिए ड्रॉप कर दें. मोनोटोनस इज एनीथिंग विच इज़ रेपिटेडली डन विच मेक्स द वर्क डल एंड बोरिंग. लगातार किसी काम को बार बार करते रहना जिससे वो डल और बोरिंग हो जाता है. तो अपने मोनोटोनस रूटीन से हम लोग एक ब्रीफ इंटरवल लें और कुछ देर के लिए अपना सेल्फ एनालिसिस करें. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. आर्म्स, देयर इज़ यूज़ ऑफ पन इन द वर्ड आर्म्स. आर्म्स वर्ड में पन है. इस वर्ड को पोइट ने 2 अलग अलग सेंस में यूज़ किया है. एक आर्म तो आर्म विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी पार्ट है ये. And another arm is the arms and ammunitions, which are weapons used by countries to spread destruction on the earth. तो जब हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, अपने मोनोटोनस रूटीन को ब्रेक करेंगे, थोड़ी देर के लिए शांत बैठेंगे, तो हम ना तो अपनी बॉडी मूवमेंट्स का अननेसेसरीली यूज़ करेंगे और ना ही हम उस टाइम में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस को
इस्तेमाल करेंगे तो हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस को, उस पीस को इंजॉय कर सकते हैं. इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. एग्जॉटिक इज़ वंडरफुल. बहुत वंडरफुल मोमेंट होगा. when there will be no rush, the moment will be without any rush, without engines. Rush here represents hurry to complete our work. We are always in a hurry. Early in the morning we get up, we get ready for our work. उसके बाद हम लोग अपने offices या schools के लिए depart करते हैं. वी आर इन अ हरी टू फिनिश वन थिंग आफ्टर द अदर. शाम को घर आना, भाग दौड़ में सारी ज़िंदगी निकल रही है एंड वी आर लेफ्ट विद वेरी लेस टाइम टू स्पेंड विद आवरसेल्व्स. तो ये जो रश है, ये जो हरी है, इसको पोइट यहाँ पे स्टॉप करने के लिए कह रहा है. Another thing that he urges or desires is that there should not be use of any engines. Engines are any kind of machinery that is used. किसी भी तरह की मशीनरी को हम ना यूज़ करें. कोई भी एक्टिविटी, कोई भी मूवमेंट को हम स्टॉप कर दें और थोड़ी देर के लिए जब हम शांत बैठेंगे तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक, इट वुड बी अ वंडरफुल मोमेंट एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. उस मोमेंट में हम सब टुगेदर होंगे, एक साथ होंगे, ना कोई आगे होगा ना पीछे होगा, सब एक साथ होंगे एंड दैट वुड बी अ स्ट्रेंज मोमेंट. Strange because it would be a new experience for all of us, and sudden which is done instantaneously without having a second thought, जिसे हम एकदम से करते हैं. तो sudden और strange ये moment होगा जब हम सब साथ होंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं होंगे, but we would all be bound together with this peace, with this silence. And this poem and the things that the poet has emphasized hold special position in our today's world. Since अगर हम इसको अपने present scenario से compare करें तो we can very well relate with this thing कि आज के moment में when there is this COVID-19 pandemic spread all around the world, global problem है, हम लोग सब इसे face कर रहे हैं. There is a lockdown in the country, हम सब अपने घरों में कैद हैं. तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं. जिन चीज़ों में हमने अपनी लाइफ बिताई है हरी में, वी डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद आवर सेल्फ. इंट्रोस्पेक्शन का टाइम नहीं है हमारे पास. वी आर ऑलवेज इन अ हरी, एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, कभी दूसरी के पीछे. तो हमें अब पता चल रहा है दैट ऑल दोज थिंग्स आर फ्यूटाइल, क्योंकि लाइफ को जीने के लिए उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. ये हम लोगों ने 2 महीनों में रियलाइज़ कर लिया होगा. द थिंग्स दैट आर नेसेसरी, वो बेसिक मिनिमम चीज़ों के साथ हम सर्वाइव कर पा रहे हैं. द थिंग इज़ दैट वी शुड स्पेंड सम टाइम विद आर ओन सेल्फ. अपने साथ हमें थोड़ा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है सो दैट वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आर एक्टिविटीज़ ऑन अ डेली बेसिस. नेक्स्ट द पोएट हैज़ यूज 2 different examples. One, he has used the example of fishermen. Fishermen in the cold sea would not harm whales. फिशरमैन वो भी शांत बैठेगा थोड़ी देर के लिए, वो भी अपनी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ से पॉज लेगा, और जब वो पॉज लेगा तो वो कोल्ड सी में वेल्स को हार्म नहीं करेगा. वेल्स आर एनी काइंड ऑफ फिश यूज्ड हियर. हर तरह की फ़िश के लिए वेल को एक रिप्रेजेंटेटिव यूज़ कर दिया है. कोल्ड सी रिप्रेजेंट अ वर्ड डिवॉइड ऑफ इमोशंस, एक ऐसा वर्ड जिसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं है. दिस कोल्ड सी सिम्बलाइजेज द कोल्ड वर्ड. Fisherman here symbolizes the oppressor and whale symbolize the victim. So in a wider prospect we can see that fishermen, we can use this word for human beings. वो human beings जो ज़्यादा से ज़्यादा पाने की चाह में दूसरों को victim बना के दूसरों को suppress करते रहते हैं. उन्हें अपने से मतलब है that our life should be kept on moving. हमारी ज़िंदगी चलती रहे, बाकी सबके साथ कुछ भी होता रहे. They are least bothered with that thing. तो जो fishermen कोल्ड सी में वेल्स को हार्म कर रहे हैं. वेल्स यहाँ पर नेचर को सिंबलाइज कर रही है कि हम नेचर को भी हार्म पहुँचा रहे हैं. नेचर में बाकी जितनी स्पीसीज़ हैं उनको हम हार्म कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के नाम पर. नेक्स्ट सिंबल दैट पोएट हैज़ यूज्ड इज़ द मैन गैदरिंग सॉल्ट. यहाँ जो मैन गैदरिंग सॉल्ट है, इट रिप्रेजेंट द पर्सन हु इज़ हार्मिंग हिमसेल्फ ऑल्सो. जब ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो ना सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि अल्टीमेटली दे देमसेल्व्स आर ऑल्सो द सफ़रर्स. तो जब वो खुद सफ़र कर रहे हैं तो उसको पोएट ने सिम्बलाइज़ किया है विद द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जिसका काम है सी में से, सी के वाटर में से सॉल्ट को अलग करना. तो सॉल्ट इज़ वेरी हार्मफुल, इट्स वेरी
लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है इफ़ योर हैंड्स आर हर्ट. अगर चोट लग जाए उस पर नमक लगना कितना हार्मफुल होता है, कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, ये हम बहुत अच्छे से इमेजिन कर सकते हैं. लेकिन जिस पर्सन का काम ही सॉल्ट गैदर करना है, तो वो अपने हर्ट हैंड्स को अगर देखेगा तो ही वोंट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली. तो यहाँ पर उसे भी थोड़ा टाइम मिलेगा. व्हेन ही वुड टेक अ पॉज, जब वो भी रुकेगा तो ही वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. तो वो देख पाएगा कि उसने, इंसान ने अपने आप को भी कितना नुकसान पहुंचाया है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. तो मैन गैदरिंग सॉल्ट इज कलेक्टिंग बिटरनेस एंड एनिमिटी विद द वर्ल्ड. हम लोग दुनिया के लिए अपने मन में एनिमिटी इकट्ठी कर रहे हैं. एंड हर्ट हैंड्स मीन्स टू हार्म अ पर्सन और कंट्री फेसेस बिकॉज ऑफ हार्बरिंग और स्प्रेडिंग एनिमिटी. तो जब हम एनिमिटी अपने अंदर रखते हैं तो उससे हम ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपनी कंट्री को भी हार्म कर रहे हैं. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स आर द वॉर्स अगेंस्ट नेचर. तो जो लोग इन ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, दीज वॉर्स आर फॉट अगेंस्ट नेचर. समटाइम्स दे आर fought with gas. Gas is nuclear bombs, and sometimes they are fought with fire. Fires are the ammunitions. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. अगर इस वॉर में इंसान, ह्यूमन बींग्स जीत भी गए तो इट वुड बी अ विक्ट्री विद नो सर्वाइवर. ये एक ऐसी विक्ट्री होगी जिसको इन्जॉय करने के लिए कोई सर्वाइवर नहीं होगा, बिकॉज देयर वुड बी अ हैवी लॉस ऑफ लाइफ. वी कैन take an example of Hiroshima and Nagasaki also in this regard. When USA dropped atomic bombs on Hiroshima and Nagasaki in Japan, both these cities were destroyed. Lakhs of people lost their lives. और इतना heavy loss होने के बाद if USA won, it was a victory which was futile. उसका कोई यूज़ नहीं था. USA also regretted this action later on. तो अगर हम इस वॉर में जो हम नेचर के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो अगर हम इसमें जीत भी गए, then we would not be left behind on this earth to celebrate. तो हम शायद तब तक ह्यूमन स्पीसीज ही वाइप आउट हो जाएगी इस अर्थ से. we would be extinct and we would not be left to celebrate this victory. would be put on clean clothes. तो जो victorious side है, जो winners है, उन्हें करना क्या है? they have to put on clean clothes. Clean clothes is a symbol used here. It means to forget everything that has happened in the past. जो भी हमने अपने मन में एनिमिटी, इल फीलिंग्स, जितनी भी जेलेसी और बाकी सब ईविल फीलिंग्स रखी हुई हैं, उन सबको हमें भूल जाना है. एंड वी शुड ट्राई टू मेक आर हार्ट्स क्लीन. क्लीन क्लोथ्स में देर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ द अल्फ़ाबेट सी, तो यहाँ पर एलिट्रेशन है. एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. वॉक अबाउट मीन्स टू वॉक फ्रीली, इन्जॉय करना उस मोमेंट को अपने ब्रदर्स के साथ. ब्रदर्स यहाँ पर सिर्फ रियल ब्रदर्स नहीं हैं, दे आर द पर्सन्स विद हुम वी शेयर ब्रदरहुड. जितने भी ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पर हैं वो सारे हमारे ब्रदर्स हैं. तो वी शुड ट्राई टू सिट विद देम पीसफुली इन द शेड, इन द पीस, डूइंग नथिंग. नथिंग मीन्स टू स्टॉप ऑल द हैजर्डस एक्टिविटीज़ दैट वी आर परसुइंग. जितने भी नुकसानदायक काम हम कर रहे हैं, जो अर्थ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन सबको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. एंड वी शुड ट्राई टू लुक विद इन आवरसेल्फ. वी शुड ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट. What I want should not be confused with total inactivity. In the end, poet wants to clarify himself कि वो जो चाहता है उसको हम इससे confuse ना करें कि पोइट कह रहे हैं कि इनएक्टिव हो जाओ. वी शुड लीव ईच एंड एवरीथिंग. हम घर जाना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना छोड़ दें और घरों में अपने आप को ट्रैप करके, कैद करके बैठ जाएं, खाली बैठ जाएं. ही डज़ नॉट वॉन्ट दिस, क्योंकि इनएक्टिविटी मीन्स फ्यूटाइल, बेकार, डिवॉइड ऑफ एनी एक्टिविटी. तो he does not want himself to be misunderstood with this, because life is what it is about. Life का तो मीनिंग, पर्पस क्या है? लाइफ मीन्स टू मूव ऑन, चलते रहना. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. ट्रक मीन्स टू एसोसिएट, इक्वालिटी. उसकी डेथ से कोई इक्वालिटी नहीं है, क्योंकि इनएक्टिव होने का मीन्स क्या है? इनएक्टिव हम कब होते हैं? विदाउट एनी मूवमेंट, विदाउट एनी मोशन, व्हेन वी आर डेड. तो हमें डेड बॉडी नहीं बनना है, बिल्कुल खाली नहीं बैठना है. हमें उन एक्टिविटीज़ को छोड़ देना है विच आर हार्मफुल टू द अर्थ, विच आर हार्मफुल टू अदर ह्यूमन बींग्स, विच आर हार्मफुल फॉर द स्पीसीज, अदर स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, एंड विच आर अल्टीमेटली हार्मफुल फॉर आवरसेल्व्स ऑल्सो. द थिंग, नेक्स्ट थिंग दैट ही इज़ एम्फेसाइजिंग इज़ कि हम लोग बहुत ज़्यादा सिंगल माइंडेड हो गए हैं. सिंगल माइंडेड मीन्स सेल्फिश. वी आर ओनली कंसर्न विद आवर सेल्फ, कि हमें अपने से मतलब है कि हमारी लाइफ चलती रहे. इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, तो अगर हम इतने ज़्यादा सेल्फिश ना हों,
अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमारी लाइफ ही सिर्फ चले, बाकी लोगों से हमें मतलब नहीं है. सो वी शुड नॉट बी दैट मच सेल्फिश. फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ह्यूज साइलेंस, थोड़ी देर के लिए हमें सब कुछ छोड़कर रुक जाना है और इस साइलेंस को इन्जॉय करना है. दिस साइलेंस ऑफ लैक ऑफ एक्टिविटी, जो हमें ये 2 months का टाइम मिला पीसफुली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का. तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ अस टुक दिस इनिशिएटिव, और हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ को इंट्रोस्पेक्ट किया. बट एक बात तो हम सब ने महसूस की कि मैन इज़ स्प्रेडिंग सो मच रकस, सो मच पोल्यूशन ऑन दिस अर्थ, जो अल्टीमेटली हमारे लिए हार्मफुल था. तो विदाउट पोल्यूशन हम लोगों ने अर्थ को इन्जॉय किया कि ये पीसफुल लाइफ कैसी होती है. might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो जब हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस को enjoy करेंगे तो एक जो सैडनेस को हमने अपने अंदर रखा हुआ था बहुत टाइम से, शायद हम उसको भी ब्रेक कर पाएँ, उसको भी इंटरप्ट कर पाएँ. सैडनेस किस चीज़ की है? इट इज़ रिलेटेड विथ टू थिंग्स, कि वी हैव नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ. आज तक हम यही नहीं समझ पाए कि हमें चाहिए क्या. हम अपने आप को ही नहीं समझ पाए हैं. वी ह्यूमन बींग्स, हम बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं दूसरी चीज़ों के पीछे. वी आर नॉट इवन एबल टू अंडरस्टैंड आवर ओन डिज़ायर्स. एंड सेकेंड थिंग जिसने हमें सैड किया हुआ है, दैट इज़ ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, कि हमारे अंदर एक फियर है डेथ का. हम अपने आप को हमेशा डेथ से, डिफीट से डराते हुए आ रहे हैं कि कहीं इस काम में मैं पीछे ना रह जाऊं, कहीं मैं मर ना जाऊं. तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके डर से हम अपनी लाइफ में बहुत चीज़ों को एक्यूमुलेट करने के लिए एक हरी में हैं, विच इज़ रॉन्ग. हमारी डिज़ायर्स, हमारी नीड्स बहुत थोड़ी हैं. अगर हम उनको सिर्फ फुलफ़िल करके सेटिस्फाइड लाइफ जीने की कोशिश करेंगे तो हम शायद इस सैडनेस से बाहर आ सकते हैं. तो देयर आर 2 थिंग्स विच आर कॉजिंग सैडनेस इन आवर लाइफ. हमें उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करनी है. एंड द पोएट हैज़ यूज्ड अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल टू मेक अस क्लियर अबाउट द थिंग. वो एग्जाम्पल जो लिया है वो अर्थ का है, कि अर्थ हमें सिखा सकती है व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब दिखने में सब कुछ लाइफलेस, डेड लग रहा है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में एकदम से वो लाइफ में आ जाता है. इट कम्स विद फुल ऑफ एक्टिविटी. अर्थ पे ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं. लाइक फर्स्ट वन इज़ प्लांट का हम अगर एग्जाम्पल ले लें. एक सीड होता है छोटा सा और कैसे वो इतना बड़ा ट्री बन जाता है. इट इज़ ग्रोइंग साइलेंटली विदाउट कॉजिंग हार्म टू अदर्स, बिना ज़्यादा शोर मचाए, बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए अर्थ ग्रो कर रही है. एक छोटा सा सीड कैसे इतने बड़े ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. रिवर्स चुपचाप बह रही हैं, अपना काम कर रही हैं. अर्थ को जब हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं देन ओनली इट क्रिएट्स डिस्ट्रक्शन, अदरवाइज इट इज़ ग्रोइंग साइलेंटली. तो अर्थ हमें बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, हाउ वी कैन ऑल्सो लर्न फ्रॉम अर्थ एंड स्टार्ट ग्रोइंग साइलेंटली. As I mentioned earlier also, the poet is ending this poem on the same note. He says that now I'll count to 12. तो अब मैं दोबारा से 12 तक काउंट करता हूँ. And you keep quiet and I'll go. Keep quiet means you start introspecting कि आपको इस साइलेंस की नीड है या नहीं. And I'll go. I'll leave it to you. I'll leave it to the future generations to think about the need of quiet introspection. So the basic message that the poet is giving here is the need of quiet introspection and the need of growing silently. तो हमें इस पोएम से लर्न करना है, and we should try to transform some of our evil habits into good deeds. I'll take leave of you here. Thank you. Have a nice day.